अस्सलाम वालेकुम। आज का दिन बहुत मसरूफ़ गुजरने वाला है, जैसे कि अभी आपको मेरे पीछे नज़र आ रहा है। अभी डिश वॉशर है, उसको मैंने बर्तन उससे निकालने हैं। वैसे अभी चीज़ें बिखरी पड़ी हैं। अभी मैंने सालन भी बनाना है रात के लिए, और हेयर मास्क भी आज मैं अप्लाई करने जा रही हूँ क्योंकि मैंने अपने हेयर्स वॉश करने हैं। तो उसके लिए अभी यहाँ पे एक पोटैटो जो है वो मैंने काट के रखा हुआ है मीडियम साइज़ का, और वो बॉयल हो रहा है। और ऊपर से अबराज की फरमाइश आई है, उसको मिल्क शेक चाहिए। तो अभी मैं ये काम ख़त्म कर लूँ। अक्सर ऐसा होता है कि जब मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होती हूँ किचन में, या फिर जिस दिन मुझे बहुत ज़्यादा काम होता है और टाइम कम होता है, तो उसी टाइम के दौरान अबराज को कुछ ना कुछ याद आ जाता है। और जैसे अभी उसने कहा कि मुझे मिल्क शेक चाहिए, तो फ़ौरन से चाहिए, मैं इंतज़ार नहीं कर सकता। मैंने इंतज़ार के लिए कहा तो नहीं, उसने कहा कि मैं इंतज़ार नहीं कर सकता। तो यहाँ पे जी मैंने बनाना और दूध और चीनी डाल दिया है। आज अल्हम्दुलिल्लाह जुमा मुबारक है, जुमातुल विदा है, रमज़ान जा रहा है। अफसोस भी है और इस बात की खुशी भी है कि अल्लाह ताला के फजल व करम से हमने माह रमज़ान के तमाम रोज़े रखे हैं, नमाज़ें अदा की हैं, तरावी पढ़ी है। तो इस बात की खुशी भी है, लेकिन रमज़ान के जाने का दुख भी होता है। चलें जी, लग जाते हैं काम पे। मिल्क शेक ख़त्म हो चुका है। डिश वॉशर मैंने रात को ऑन कर दिया हुआ था, तो सुबह तक डिश वॉशर वॉश हो चुका था, बर्तन ठंडे हो गए थे। तो फिर यहाँ पे मैं डिश वॉशर क्लीन कर रही हूँ। ये भी मुझे बड़ा मुश्किल काम लगता है। आप कहेंगे कि इसको हर काम में मुश्किल लगता है। नहीं, ऐसी बात नहीं। कुछ काम मुझे बहुत आसान भी लगते हैं, जैसे कुकिंग है। कुकिंग कितनी भी करनी हो मुझे बहुत ईजी लगती है और मैं बड़ी आसानी से झटपट कर लेती हूँ। यहाँ पे डिश वॉशर क्लीन करने में मेराज साहब मेरी हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि ये मुश्किल इसलिए लगता है कि आपने सब बर्तन होते हैं इसमें, तो हर बर्तन की एक अलग-अलग से जगह, ये चीज़ आपने वहाँ पे रखनी है, ये चीज़ आपने वहाँ पे रखनी है। तो फिर इसलिए इस पर टाइम लग जाता है। मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि कैमरे में ऊपर का पार्ट तो आ ही नहीं रहा, तो फिर से मैंने दोबारा से कैमरा सेट किया। हर चीज़ की दो साइडें होती हैं, एक नेगेटिव साइड होती है, एक पॉजिटिव साइड होती है। एक अगर किसी चीज़ का आपको सुख है तो उसका कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा मसला भी होता ही है। ये ज़िंदगी का हिस्सा है, ऐसे ही चलता है। रमज़ान के शुरू में तो सब एनर्जी से फुल थे और कोई नहीं इतना महसूस नहीं होता था, लेकिन जैसे जैसे अब लास्ट में है, रमज़ान के आखिरी रोज़े हैं, तो एनर्जी जो है वो बिल्कुल डाउन हो चुकी है। बहुत वीकनेस महसूस होती है, सबको ही मेरे ख्याल से ऐसे है जी। यहाँ पे मैं बना रही हूँ सालन, और सालन के लिए लोबिया की फलियाँ। पाकिस्तान में इस तरह की जो फलियाँ होती हैं वो उनमें से दाने निकलते हैं, लेकिन यहाँ पे जो मिलती हैं ये इस तरह हमने मुकम्मल जो फलियाँ हैं वो ही कट करनी होती हैं, क्योंकि इनमें से दाने नहीं निकलते और बहुत मज़े की बनती हैं ये। अगर आप ये वाला सालन बना रहे हैं तो इसके लिए आप सालन बनाने से कम घंटा पहले लेके किचन में आएँ, क्योंकि अगर आप फ्रोज़न फलियाँ ले रहे हैं तो इसकी तो साइड्स उन्होंने ऑलरेडी कट की हुई होती हैं, लेकिन फिर भी आपको ये इसके छोटे छोटे पीसेस करना पड़ते हैं और इसमें भी आपको 20-25 मिनट लग जाते हैं। लेकिन आपने वैसे फ़्रेश फलियाँ ली हैं तो वो फिर उन पे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा, आधा घंटा तो आपको उनकी वो जो साइडें हैं वो कट करने में ही लग जाता है। रमज़ान के महीने में वैसे सालन बहुत कम खाया जाता है हमारे घर में, क्योंकि अफ्तार के बाद कोई भी खाना नहीं खाता, क्योंकि अफ्तारी में ही कुछ ना कुछ खाते खाते थोड़ी थोड़ी चीज़ें लेते हैं, आपका पेट जो है वो इतना फुल हो जाता है कि गुंजाइश ही नहीं बचती। हाँ, ये है कि अगर आप अफ्तारी में कुछ भी नहीं बना रहे तो फिर आप सालन और रोटी से रोज़ा अफ्तार खा लें तो वो अलग बात है, लेकिन हमारे घर में ऐसा नहीं होता। अफ्तारी में कोई भी नहीं खाना खाता, बस अफ्तार करते हैं। तो फिर जो सालन होता है वो सहरी में ही खाया जाता है, और सहरी में भी आप कितना खा सकते हैं। तो एक सालन मैं बनाती हूँ तो वो मेरा 2 दिन तो ख़त्म होता ही नहीं है। रोज़ वो भी सालन भी नहीं बनाना पड़ता। आप लोगों को साथ एक कैंडल नज़र आ रही होगी, इसकी मैं आपको वजह बताती हूँ। मैंने बहुत सी जगह पे रीड किया था कि अगर आप खाना बनाते हुए एक कैंडल जला के चूल्हे के पास रख लेते हैं तो जो खाने की स्मेल है वो किचन तक ही रहती है। और मैं ये काफ़ी टाइम से कर रही हूँ फॉलो। कभी तो मुझे ऐसे लगता है कि
किचन की जो स्मेल है खाने की वो बाहर नहीं गई, लेकिन ये जब मैं सालन बना रही थी तो पूरे घर में सालन की स्मेल थी। यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ का आलू लिया, उसको मैंने छिलकों के साथ ही बॉईल कर लिया और थोड़ा सा इसके अंदर मैंने पानी छोड़ दिया। अब इसके अंदर जाएगा बनाना, बिल्कुल ऐसे छिलकों के साथ ही। अब जाएगा इसके अंदर एक अंडा, और जाएगा इसके अंदर ऑलिव ऑयल। अगर आपके पास ये वाला ऑयल नहीं है तो आप कोई सा भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल, सरसों का ऑयल, कोई भी। और जाएगा इसके अंदर लास्ट हनी, 2 चम्मच मैंने इसके अंदर हनी मिक्स किया है और इसको अच्छे से फेंट के मास्क रेडी है बालों पे जाने के लिए। मैंने अंडा बाद में डाला था, लेकिन आपने करना क्या है कि जब आप पोटैटो और बनाना जब आप ब्लेंडर में डालेंगे तो आपने साथ ही एग डाल देना है। उससे फिर क्या होगा कि तीनों चीज़ें जो हैं वो यकजान हो जाएंगी। और आप किसी भी कोई भी पुरानी शर्ट आप पहन लें या फिर आप कोई दुपट्टा साइडों पे ले लें, कोई पुरानी चादर, क्योंकि इसके कच्चे बहुत ज़्यादा गिरते हैं। मैं तो अभी आप लोगों को दिखाने के लिए किचन में ही मैंने अप्लाई किया था, लेकिन थोड़ा सा मैंने यहाँ पे लगाया था, लेकिन सारा बाकी जो वो बाद में मैंने बालकनी में बैठ के लगाया था, क्योंकि बाल भी गिरते हैं तो फिर ये बार बार नीचे गिरता है। मेरे बाल जो हैं वो एक्सट्रीमली ड्राई है, नेचुरल ड्राई आप जिन्हें कहते हैं, और मोटे हैं मेरे बाल। और मुझे इन बालों का ये फ़ायदा है कि मेरे बालों की ग्रोथ माशाल्लाह से बहुत है और मेरे बालों पे कोई भी साइड इफ़ेक्ट इतनी जल्दी नहीं होता। लेकिन ठीक है मेरे बाल, लेकिन ये है कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हैं। मुझे अपने बालों के पे बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है, मुझे कुछ ना कुछ हमेशा बालों पे अप्लाई करना पड़ता है, तब मेरे बाल जो हैं वो सेट रहते हैं। मैंने सब कुछ अप्लाई करके देख लिया, लेकिन जो नेचुरल चीज़ होती है उसको आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते। मैंने एक दफ़ा रिबॉन्डिंग करवाई थी, फिर एक दफ़ा मैंने केराटिन ट्रीटमेंट लिया था, लेकिन उनकी भी एक लिमिट होती है। एक टाइम तक वो आपके बालों पे रहते हैं, लेकिन जैसे ही उनका टाइम ख़त्म हो जाता है तो फिर आपके बाल जो हैं वो वापस अपनी नेचुरल हालत में आ जाते हैं। और बहुत ज़्यादा आयरन करने से, हीटिंग से आपके बाल डैमेज भी होते हैं, तो अवॉइड करें। मेरे बाल कर्ली तो नहीं है, लेकिन खैर थोड़े वेवी हैं। और इस तरह से आप देख रहे हैं, अभी मैंने पिछले दिनों अपने बालों को कट किया क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा लंबे हो गए थे, तो फिर मुश्किल हो जाता है बालों को मैनेज करना। चाहे स्किन हो, चाहे बाल हो, कुछ भी हो, तो आपको कुछ ना कुछ करना पड़ता है, तभी जाके आपकी स्किन जो है वो अच्छी रहती है और आपके बाल हैं वो भी अच्छे रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता कि आप छोड़ दें, आप कुछ भी नहीं करें तो फिर भी आप ये एक्सपेक्ट करें कि हमारे जो बाल हैं वो भी ग्लो करें। कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है, मेहनत जो है वो तो ज़रूर करना पड़ती है। जी, मास्क जो है वो मैंने बालों पे ट्राई कर लिया, अप्लाई कर लिया है। ऐसी टिप्स का ये भी फ़ायदा होता है कि आपके बालों को जो फ़ायदा दे ना दे, नुकसान इनसे बिल्कुल भी नहीं होता। बनाना जो है वो स्किन के लिए बहुत अच्छा है, आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है। हनी आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। आलू आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है। मतलब कि इसमें जितनी भी चीज़ें डली हैं सब की सब आपके बालों के लिए बहुत हेल्दी हैं। इनसे आपको डेफिनेटली ज़रूर फ़ायदा होगा। आप ये ज़रूर अप्लाई करें। उसके बाद आपने बालों को बहुत अच्छे से कस के बांध देना है, तो उसके बाद फिर आपने ये शावर जो है ये चढ़ा देना है। शावर कैप से ऐसे लगता है कि जैसे आपके बाल जो हैं वो सारे कवर नहीं हुए। अच्छा जी, यहाँ पे है आफ्टर रिज़ल्ट। ये देखिए मेरे बाल कितने सिल्की और शाइनी नज़र आ रहे हैं। इस मास्क के बाद आपको कोई कंडीशनर की ज़रूरत नहीं होती, आप चाहें तो ना यूज़ करें। ऑलरेडी आपके बाल जो हैं वो इतने स्मूथ और सिल्की हो चुके होते हैं। डैंड्रफ के लिए ये बहुत अच्छा है, इससे आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बनाना थोड़ा सा बालों से निकालना
मुश्किल है, लेकिन उसके कुछ जो ज़र्रे बच जाते हैं बालों में, जब आपके बाल ड्राई होते हैं तो वो सब के सब झड़ जाते हैं।